को सुधार रहा है, ग्लोबल माहौल में बहुत सारे क्यूज आ रहे हैं, उन सब के बारे में बात करने के लिए एनसेड कैपिटल के अनुराग सिंह हैं। अनुराग, आपने फर्स्ट क्वार्टर जीडीपी यूएस का कैसा देखा और बाजार की दृष्टि से ये क्या माहौल को थोड़ा इंप्रूव कर रहा है या अभी भी यूएस फेड उतनी ही कड़ी कार्रवाई से रेट हाइक्स करने के मूड में लगेंगे आपको इस डेटा के बाद? अजय, आपको, प्रियंका, मानसी को, सबको फ्राइडे मॉर्निंग। सो अजय देखिए, जीडीपी तो अभी डेटा तो डिस्कस हो चुका होगा। आई थिंक 1.5% का फॉल हुआ है, रिविजन थोड़ा सा डाउनवर्ड साइड में हुआ है। इससे डिसाइसिवली अगेन हमें कुछ पता नहीं लगता। नेक्स्ट क्वार्टर का एस्टिमेट अबाउट 1.8% ग्रोथ का है, क्योंकि एक थोड़ा ये कोविड का जो ओमिक्रॉन का स्ट्रेन आया था, इसका भी थोड़ा डाउनवर्ड इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन डिसाइसिवली हम नहीं कह सकते अजय, वीकनेस बनी हुई है इकोनॉमी में, और जैसे हाउसिंग इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, लग रहा है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग जो कि अब तक होल्ड किए हुए है इकोनॉमी को, वो उसमें स्टैग्नेशन आ सकता है, स्पेशली बिकॉज ये सारे चेंजेस इन ऑयल हीट अप, ये सब अभी मार्च से ही तकरीबन शुरू हुआ है। तो उम्मीद है अजय, बहुत ब्राइट नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ठहराव की तरफ होगा। और रिस्क यही है कि अगर अगली क्वार्टर में अगर इकोनॉमी अगर फिर से कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो फिर तो ऑफिशियली रिसेशन कह सकते हैं, क्योंकि 2 क्वार्टर डाउनवर्ड्स नेगेटिव ग्रोथ इज काइंड ऑफ रिसेशन। राइट, मॉर्निंग अनुराग, प्लेजर टू हैव यू ऑलवेज। एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि ये अब जिस तरह से एक व्यू ये भी है कि सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट ही बढ़ेंगे, ये एक बड़ा कंक्लूड था, मार्केट ने इस पर चीयर किया, परसों भी रैली थी, कल भी रैली देखने को मिली, कल रिटेल स्टॉक्स भी बाउंस बैक किए। जाहिर तौर पर बहुत पीछे बीटन डाउन थे, लेकिन जिस तरह से ग्लोबली हमने देखा अलीबाबा के रिजल्ट्स आए और उसके बाद एक अच्छा एक पॉजिटिव सेंटिमेंट सारे रिटेल स्टॉक्स के लिए तो देखने को मिला। तो अब ये वैल्यू जहां इमर्ज, ये क्वेश्चन जब आता है तो आपको कौन सी पॉकेट्स लगती हैं कि हाँ यहाँ वैल्यू इमर्ज होती हुई दिख रही है, या फिर अभी देयर इज स्टिल टाइम टू आस्क दिस क्वेश्चन? सो प्रियंका, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, हमें जो वीकनेस दिखी वो दिखी टारगेट, नॉट वॉलमार्ट, टारगेट एंड इवन कॉस्को के रिजल्ट्स कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। अब ये देखें कि ये तकरीबन ये कंपनीज मिला के 600-700 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप रखती हैं यूएस मार्केट में, और जहां रिजल्ट्स अच्छे आए हैं वो बड़े डिस्क्रिशनरी एंड हाई एंड रिटेल है, विच बेसीज, नॉर्डस्ट्रॉम और लुई विटॉन, और ये सब ये बड़े हाई एंड ब्रांड्स हैं। इन सबका सारा मार्केट कैपिटलाइजेशन मिला के करीब 30-35 बिलियन बनता है प्रियंका। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमें वॉलमार्ट और टारगेट के रिजल्ट्स ये बताते हैं कि ऑन एन एवरेज इनकम लेवल पर कंज्यूमर ने डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को काटना शुरू कर दिया है। तो ब्रॉड ट्रेंड यही है। लग्जरी देखिए, वी नो ऑलवेज दिस पॉइंट अक्रॉस द वर्ल्ड के जो अच्छी इनकम लेवल पर थे, उन्होंने पेंडेमिक में उनको फायदा हुआ है, तो उनके स्पेंडिंग ज्यादा नहीं घटी है। लेकिन ओवरऑल इकोनॉमिक लेवल पे स्पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और इसके सिग्नल्स दिख रहे हैं, हालांकि अभी क्लियरली ये नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। मालूम है, मैं एफएमसी की कमेंट्री भी देख रहा था, उसमें एक लाइन थी कि मोस्ट पार्टिसिपेंट बिलीव दैट 50 बेसिस पॉइंट इंक्रीज इन द टारगेट रेंज वुड बी अप्रोप्रिएट। बट बाजार को नहीं लगता है, बाजार थोड़ी ये बात मानेगा कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक अप्रोप्रिएट होगा इन्फ्लेशन को काम डाउन कर लिए। कल को ही देख लिया, आप कल शाम को क्रूड वापस 117 पहुंच गया, नेशनल गैस में आग लगी हुई है। इनफैक्ट निकुंज से हम लोग यही बात कर रहे थे अभी, आप ही क्या राय है? एक तरफ डिमांड स्लो डाउन का माहौल है, लेकिन एनर्जी तो नीचे नहीं आ रही है। सो अजय देखिए, हाँ, ये एक प्रियंका का सेकंड पॉइंट ये भी था। आई थिंक फेड पे मैं एक बार जरा एक कमेंट दे दूं। देखिए, जो मिनट्स आए उसमें ये लगा, और हालांकि मिनट थोड़ा सा आई मीन लैग से आते हैं, लेकिन ऐसा लगा कि फेड ये कह रहा है कि हम पहले न्यूट्रल रेट पे जाएंगे, विच इज समवेयर बिटवीन 2% to 2.3%, और फिर हम वेट करेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि अगले 2 मीटिंग्स में 50 बेसिस पॉइंट करके 1% का जंप ले लेंगे, तकरीबन 1.75 से 2% पर हम आ जाएंगे, और उसके बाद 1 महीने का अगस्त में पॉज भी है फेड के पास में, तो फिर वो रुक करके ऑब्जर्व करेंगे। बहरहाल वो गवर्नमेंट को भी टाइम दे रहे हैं कि ये जो इश्यूज हैं अगर ये सॉर्ट आउट हो जाए, देखिए ऑयल का किसी भी दिन अगर एग्रीमेंट आ गया तो ये सॉल्व हो ही जाएगा, राइट। तो एक तो ये है। दूसरा ये कि फेड वो मिस्टेक नहीं करना चाह रहा है कि वो ओवरशूट कर जाए और फिर उनको वो इकोनॉमी को रिसेशन में खुद ही धकेल दें और फिर वो वापस कॉन्ट्रैक्ट करें। तो कहीं ना कहीं वो ये चाहता है कि मार्केट अपने आप वो करेक्शन कर ले जो वो चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं चीजें उसी डायरेक्शन में अजय बढ़ रही हैं कि मार्केट अपने आप फेड के सिग्नल्स पकड़ के कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। तो व्यू अजय बड़ा मिक्स्ड है, डिपेंड्स ऑन ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म। आई थिंक आजकल बुल्स बेयर की कांस्टेंट फाइट रोज मार्केट में चलती है,
तो किस तरफ कभी एक साइड जीतती, कभी दूसरी साइड जीतती है। बहरहाल मेरा व्यू कंसिस्टेंटली अजय ये बना हुआ है कि ये बेयर मार्केट बाउंसेस हैं, ओवरऑल ट्रेंड इकोनॉमी में डाउनवर्ड्स हैं। जून में क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की 50-60 बिलियन पर मंथ भी शुरू हो जाएगा, वो आगे जाके 90 बिलियन पर डॉलर पर मंथ का फेड का मनी पुल आउट होना शुरू हो जाएगा। ऐसे सब माहौल में और ऑयल की बात आपने की, देखिए लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी तब से भी ऑयल कंसिस्टेंटली बढ़ ही रहा है और मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई ब्रेक लगने वाला है, अनलेस कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन आए, वो तो हम फोर्सी नहीं कर सकते हैं। तो जो चीजें थोड़ा टफ डायरेक्शन की तरफ जा रही है, मतलब ये है कि हमें थोड़ा सावधानी से देखना पड़ेगा। इस समय कूदने का समय नहीं है कि कहीं भी मार्केट को हम ये सोचें कि यार बहुत करेक्शन हो गया और कूद जाए इस समय। और इंडियन मार्केट्स में तो अजय बिल्कुल करेक्शन नहीं हुआ है, मैं तो इसको कहूंगा कि बिल्कुल हम लोग बिल्कुल अच्छी रफ्तार से चले जा रहे हैं, ऐसे एज इफ दुनिया में क्या चल रहा है हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ओवरऑल सारा आउटलुक ग्लोबल मार्केट्स का बताया। ऑफ कोर्स सेंटिमेंट्स जो हैं वो डाउनवर्ड ज़रूर हैं, हर तरफ से हम देख रहे हैं काफ़ी हद तक कंसर्न्स बिल्टअप होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन भारतीय बाजार अगर देखें इन तमाम सेंटिमेंट्स के सामने जूझने की कोशिश भी कर रहे हैं, उसमें कामयाबी भी हासिल होती हुई दिख रही है। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हैव अ नाइस डे एंड अ वेरी नाइस वीकेंड टू यू एज वेल। चलिए आगे बढ़ते